गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वेरिएबल क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड एटसेट्रा, ये सब क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। और जिनमें की पावर क्या होगी? सिंगल पावर 1 डिग्री 1 तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। और चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल। तो एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए जिसकी पावर कितनी हो? 1, और जिसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 3x + 4y + 9 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का देखियो, इसमें x और y दोनों की पावर कितनी है? 1 होती है, जिसको बोलते हैं हम डिग्री। और वेरिएबल 2 हैं, एक x और एक y, इसलिए इसका नाम हो गया टू वेरिएबल। तो इसलिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जिसमें 2 तो हो गए वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि दोनों की पावर कितनी है? 1 है। इसके बाद इसी के कंपैरिजन पे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टियां देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लीनियर इक्वेशन नाम से ही दिख रहा है कि लीनियर एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन। और 3 टाइप्स ऑफ लाइन, 3 प्रकार की लाइन होती हैं। नंबर फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नंबर 2 पैरेलल लाइन्स। और नंबर 3 कोइंसिडेंट लाइन्स। सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। वे लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट मतलब काट देंगी। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन सी डी है, और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज करो पॉइंट ई पर। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जो 2 लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या काटेंगी, उन्हें क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। नंबर 2 पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काटती, वे लाइन कहलाती हैं पैरेलल लाइन्स। फॉर एग्जांपल ये पैरेलल लाइन की एक और प्रॉपर्टी होती है क्या? कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इन दोनों के जो बीच की दूरी है, 2 पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? बिल्कुल फिक्स रहती है, ना घटती ना ही बढ़ती। सपोज कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो एंड तक क्या रहेगी? 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये हो गया लाइन पैरेलल लाइन। तीसरी लाइन आती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट वे लाइन कोइंसिडेंट कहते हैं कि जो 2 लाइन एक दूसरे को कोइंसिस्ट करेगी, अर्थात ढकेगी। दूसरा मतलब इन शॉर्ट वर्ड ही, ठीक है। इसके बाद अब किसी इक्वेशन को, किन्हीं 2 लाइन की इक्वेशन मिलने के बाद हमको ये बताना है कि वे लाइन है आपस में इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, विदाउट देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। बिना उनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के हम केवल कोफिशिएंटों के ही कंपेयर से बताएंगे कौन सी लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग है और पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। नंबर फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सपोज कीजिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इन्हें
A1/A2 B1/B2 C1/C2 के ही रेशो से हम ये बताएंगे कौन लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग है, कौन पैरेलल है और कौन कोइंसिडेंट है। अब प्रश्न ये है कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या है। जो दो लाइन की इक्वेशन हमें मिलेंगी फॉर एग्जांपल वे इस फॉर्म में मिलेंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में AX + BY + C = 0। मान लीजिए ये मिल गई, पहली इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद तो हमें वैल्यू मिलेंगी A1 B1 और C1 की। फॉर एग्जांपल जो x का कोफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड A, जो y का कोफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड B, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, C बोलेंगे। सेम प्रोसीजर दूसरी इक्वेशन में, A2 दूसरी इक्वेशन से आएगा, B2 भी दूसरी इक्वेशन से आएगा और C2 भी दूसरी इक्वेशन से आएगा। कंपेयर करने के बाद x कोफिशिएंट ऑलवेज A, y का कोफिशिएंट B और कांस्टेंट टर्म क्या होगी, C होगी। तो ये तो पता लगा कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू कहाँ से मिलेंगी। अब इनके रेशो के कंपैरिजन से हमें पता लगेगा कि कौन इक्वेशन, कौन सी लाइन आपस में कैसी है। नंबर फर्स्ट अगेन इंटरसेक्टिंग लाइन A1/A2 does not equal to B1/B2। A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा, तब वे लाइन कहलाई जाएंगी आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा, ये लाइन आपस में यूनिक ये तो बात बताया, ये लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। नंबर 2 पैरेलल लाइंस के लिए A1/A2 तो बराबर हो जाएगा B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। ये लाइन क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन आपस में। नंबर 3, जब A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 और वो बराबर हो जाएगा C1/C2 के, तो ये लाइन कहलाई जाएंगी कोइंसिडेंट। लाइंस। अब लाइन के बारे में बताना कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल्स हैं या फिर कोइंसिडेंट है। इसके बाद भी इसमें एक चीज और बतानी होगी हमें कि किस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं। देखो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब निकलता है। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन तब निकलेगा जब वे लाइन आपस में कम से कम एक पॉइंट पर जरूर मिलेंगी, एक ना एक उनका क्या होगा, मीटिंग पॉइंट जरूर होगा। तो इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ऐसा होता है, ये केवल एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, तो इसलिए इनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन कि ये एक ही पॉइंट पे मिल रही है, इसलिए इनका सॉल्यूशन कितना होगा, एक होगा। दूसरी लाइन पैरेलल लाइंस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि विच नेवर मीट्स, जो कभी भी नहीं मिलती। जब ये कभी मिलती ही नहीं है तो इसलिए से क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोइंसिडेंट लाइन की जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक लाइन दूसरी को कोइंसिस्ट कर जाती है, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पे दोनों लाइन आपस में क्या होती हैं, ये मिलती हैं। तो इसलिए इसमें क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक पॉइंट पे दोनों लाइन आपस में मिलती जा रही है। ये हो गया। इसके बाद हमें बताना है कि कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। इसके लिए बताना पड़ेगा कंसिस्टेंस वे इक्वेशन कहलाती है जो सॉल्यूशन जिनका हो जाता है, जिनका कोई सॉल्यूशन निकल जाता है, वे लाइन क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट। तो इससे क्या पता लगा कि नंबर फर्स्ट और नंबर थर्ड कंसिस्टेंट है। क्यों, इसका यूनिक सॉल्यूशन, एक तो सॉल्यूशन है ही, तो इसलिए तो कहलाएंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। मैनी सॉल्यूशन है मींस हर एक पॉइंट पर लाइन आपस में क्या कर रही है, मिल रही है, हमें तो केवल मिलना और ना मिलना देखना। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंस।
पैरेलल लाइंस जब ये आपस में मिल ही नहीं रही तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसलिए ये आएगा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी। ओके, अब हम एग्जांपल देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और कोफिशिएंट के रेशो से पता लगाएंगे कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन पैरेलल है और कौन कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है। सॉरी, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, let the two equations are 3x minus 2y plus 7 equal to 0, 6x minus 4y plus 11 equal to 0। इन दो इक्वेशन के कोफिशिएंटों के रेशो की कंपेयर करके हमें बताना है कि ये लाइन किस टाइप की है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। आफ्टर कंपेयरिंग इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे हम ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की जो कंपेयर करेंगे वो लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। आफ्टर देखो पहली इक्वेशन है इसलिए a b c की वैल्यू निकल गया कि उसे कहेंगे हम a1 b1 c1। दूसरी इक्वेशन में से जो a b c की वैल्यू निकल के आएंगी उन्हें कहेंगे a2 b2 एंड c2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a1 3 क्यों है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, सो a इक्वल टू 3। 1 इसलिए है क्योंकि पहली इक्वेशन में से कंपेयर की है। b1 -2, साइन भी नहीं छोड़ना है, डिजिट और साइन दोनों का एक साथ कंपेयर होगा। c1 7। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर 2 से देखिए x की वैल्यू x का कोफिशिएंट 6, a 2 इसे लगाया क्योंकि कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 से की है। a2 6, b2 -4, c2 11। नाउ a1 अपॉन a2, a1 3, a2 6, 3 1 3 2 6, a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई है 1/2। अगेन b1 अपॉन b2, b1 -2, b2 -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। c1 अपॉन c2, c1 7, c2 11, c1 अपॉन c2 7 अपॉन 11। तो देखिए स्टूडेंट्स, a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 भी 1/2, c1 अपॉन c2 से क्या है, डिफरेंट है। इधर आइए, अब देखना है इसमें कि कौन सी कंडीशन हमारी इसमें सेटिस्फाई हुई है। पहले और दूसरे बराबर नहीं है, इंटरसेक्टिंग तो यो नहीं है क्योंकि पहले दूसरे क्या है, बराबर है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, वो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। सेम कंडीशन, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दो इक्वल है, तीसरे के इक्वल नहीं है, तो दिस वन इज पैरेलल लाइंस। सो लिखेंगे हम, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 but does not equal to c1 upon c2, so these lines are parallel। ये लाइन पैरेलल है। आगे कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, since these lines are parallel, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सॉल्यूशन के बारे में क्या कहेंगे इसके,
सॉल्यूशन होगा इसका नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नंबर थर्ड, कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस बताना। A1 अपॉन कंपेयर हो गया ये। लाइंस के बारे में तो क्या हुआ, ये पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस कोएफिशिएंटों के कंपेयर के बेस पे बताया जाएगा। नंबर 2, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा इनका, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यह लाइन आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, दो पैरेलल लाइन है आपस में कहीं नहीं मिल रही, जब नहीं मिल रही तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस के बारे में क्या कहेंगे, कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस होगा ये कंसिस्टेंसी के बारे में। क्यों, क्योंकि हमें नहीं मिली है ये, जब नहीं मिली तो सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन नहीं होगा की वजह से, जब सॉल्यूशन नहीं होगा इसलिए इसके जो कैटेगरी है वो इनकंसिस्टेंस है। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था, सेम प्रोसीजर एग्जाम्पल नंबर 2 में करेंगे। वो क्या था, कंपेयर करना कोएफिशिएंटों का। कोएफिशिएंटों कंपेयर करेंगे किससे, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 ct की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। और 1 इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a1 b1 c1 फाइंड हो जाएगा, 2 इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a2 b2 और c2 फाइंड हो जाएगा। तो चलते हैं, आफ्टर कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड की स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करते हैं अब हम, कंपेयर। सो a1 एक्स का कोएफिशिएंट a, एक्स का कोएफिशिएंट 9, सो a इक्वल टू 9। b1 y का कोएफिशिएंट b, y का कोएफिशिएंट 3, 1 का मतलब पहली इक्वेशन में से कंपेयर करिए, c1 7, a2 2, b2 -4, c2 11, a2 2, b2 -4, c2 11। नाउ a1 अपॉन a2 9/2, 9/2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन -4, c1 अपॉन c2 7 अपॉन 11। देखो तीनों क्वेश्चन कंपेयर, सॉरी तीनों कोएफिशिएंट कंपेयर करने के बाद स्पष्ट है कि a1 अपॉन a2 भी बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। जब यही बराबर नहीं हुआ पहले वाला तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंस a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो कौन सी कंडीशन है, नंबर फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन। सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, these lines are intersecting। सॉल्यूशन के बारे में क्या कहेंगे, सॉल्यूशन के बारे में क्या कहेंगे, सिंस इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक पॉइंट पर मीट कर रही, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस चूंकि सोल्व हो गई तो इसलिए क्या कहेंगे, कंसिस्टेंस कहेंगे। इसी प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल नंबर 3,
अभी तक तो हम देखते आए थे कि किस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है। इसके बाद देखेंगे